अच्छा जी बेटा, आज हम लोगों ने पढ़ना है शय की तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार पर तलब और रसद में तब्दीली के असरात। कल हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, ठीक है। अब अगर आपकी तलब और रसद में तब्दीली आती है तो जाहिर है जो आपका पुराना इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और एक नया इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम देखते हैं इसकी डिफरेंट कंडीशंस। फर्स्ट वन है मौजना रसद पर तलब में कमी बेशी। मौजना रसद का ख़त आपको पता है वर्टिकल होता है, तो अगर आपकी रसद में कोई तब्दीली नहीं आती और आपकी तलब पहले से बढ़ जाती है और आपका ख़त जो है वो डी डैश हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, डी से डी डैश हो जाता है और आपका एक नया इक्विलिब्रियम ई डैश जो है वो रिस्टोर होता है, तो आपकी कीमत में क्या हो जाता है, पहले से इजाफा हो जाता है और तलब व रसद की मिकदार जो है वो पहले जितनी रहती है, ठीक है। तलब में इजाफा से कीमत बढ़ जाएगी, तलब में कमी से कीमत कम हो जाएगी और मिकदार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी मौजना रसद पर अगर तलब में कमी बेशी हो जाए, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों ने डायग्राम बना लेनी है। इसका दूसरा केस है रसद ना बदले लेकिन तलब कमोबेश हो जाए, ठीक है। अब रसद का आपका ख़त क्या है, एक नॉर्मल रसद का ख़त है जो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करा रहा है, ठीक है, बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही जितनी आपकी तलब में इजाफा हो रहा है, ठीक है। आपका रसद का पुराना ख़त है, पहला आपका इक्विलिब्रियम है ई नुक्ते पर, कीमत पी है और क्वांटिटी क्यू है। अब अगर तलब बढ़ जाए और ख़त दाएं जानिब चला जाए, डी डैश हो जाए, ठीक है, तो आपका नया जो इक्विलिब्रियम है वो ई डैश नुक्ते पर होगा, आपकी कीमत में भी इजाफा हो जाएगा, पी डैश हो जाएगी और तलब भी बढ़कर क्या हो जाएगी, जो मिकदार है, ये जो क्यू है बेटा ये तलब और रसद दोनों को डिनोट कर रही है, तो नीचे क्यू से बढ़कर आपकी मिकदार क्यू डैश हो जाएगी, ठीक है। और अगर तलब कम हो जाएगी तो आपकी कीमत भी पहले से कम हो जाएगी, पी डबल प्राइम हो जाएगी और मिकदार भी पहले से कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपने बेटा जब इसकी वजाहत लिखनी है, जो कुछ आप डायग्राम में कर रहे हैं वही कुछ आपने इसमें एक्सप्लेन कर देना है। थर्ड कंडीशन है कि तलब ना बदले लेकिन रसद कमोबेश हो जाए। अब पिछले केस में हमने कहा रसद ना बदले तलब कमोबेश हो जाए, अब तलब ना बदले लेकिन रसद कमोबेश हो जाए। अब रसद बढ़ जाएगी, ख़रीदने वाले जो हैं उतने नहीं बढ़े, बेचने वाले ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मिकदार तो ज़ाहिर है बढ़ जाएगी, ख़रीदने वाले भी बढ़ रहे हैं और बेचने वाले भी बढ़ रहे हैं, और मिकदार क्या हो जाएगी, क्योंकि ख़रीदने वाले उतने नहीं बढ़े, बेचने वाले ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कीमत पहले से कम हो जाएगी। नया नुक्ता क्या आएगा, ई डैश, और कीमत क्या है यहाँ पे, पी डैश है जो कि पी से कम है, ठीक है। और अगर आपकी रसद पहले से कम हो जाती है, ख़त जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एस से पीछे की तरफ वाई एक्सिस की तरफ, तो आपका नया इक्विलिब्रियम ई डबल डैश है, कीमत में पहले से इजाफा हो जाता है और मिकदार आपकी क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी तलब करने वाले भी कम हैं और रसद देने वाले लोग भी कम हैं, तो आपकी मिकदार क्यू से कम होकर क्यू डबल डैश हो जाती है, ठीक है। इसका चौथा केस है बेटा तलब और रसद में बराबर इजाफा, ठीक है। पहला ख़त है डी और रसद का है एस, इक्विलिब्रियम हो रहा है ई नुक्ते पे। इसको बनाने का बेटा जो मतलब शॉर्टकट मेथड समझ लें कि आप लोगों ने ना जो पुराना इक्विलिब्रियम हो रहा है ना ई, यहाँ से आप लोगों ने स्केल रखना है, यूँ करके ये बेटा आपने स्केल रखा और इसके बिल्कुल सामने आपने एक पॉइंट ये ई प्राइम ले लिया, ठीक है। ई प्राइम लेके इसके ऊपर फिर आप लोगों ने डिमांड और सप्लाई बना लेनी है, अदरवाइज़ ना हो सकता है आप लोगों से सेम प्राइस ना आए, तो सेम प्राइस लेने के लिए आपने जो इक्विलिब्रियम आया वहाँ पे स्केल रखा, सामने रख के नुक्ता ले लिया और उस नुक्ते पे आपने डिमांड का नया ख़त और सप्लाई का नया ख़त बना लिया। ये तलब में बराबर इजाफा और कमी दोनों में डायग्राम इसी तरह से बनेगी। ये देखिए ये नीचे जो डायग्राम है इसमें आपने क्या करना है, जो आप लोगों का पुराना इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये वाला, इससे पीछे आप लोगों ने वैसे ही स्केल रख के आपने, ठीक है, ऐसे स्केल रखा और उससे पीछे ये नुक्ता ई डैश ले लिया और उसके ऊपर आपने फिर डिमांड और सप्लाई जो है वो बना लेने। आपको मैंने बताया था जब चीज़ बढ़ेगी तो वो राइट साइड पे जा रही है और जब कम हो रही है तो वो पीछे की जानिब लेफ़्ट साइड पे जा रही है। यहाँ पे डिमांड भी देखिए पीछे जा रही है और सप्लाई भी आपकी पीछे जा रही है। अब जब इन दोनों में बेटा बराबर इजाफा या बराबर कमी होती है तो आपकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर बराबर इजाफा है तो कीमत नहीं बदली, सिर्फ क्या किस चीज़ में इजाफा होगा, क्वांटिटी में इजाफा हो जाएगा, और अगर कमी है
तो कीमत कम नहीं होगी, सिर्फ किस में कमी हो जाएगी, मिकदार में पहले से कमी हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसका छठा केस है बेटा आपके पास, तलब में ज़्यादा इजाफा और रसद में थोड़ा इजाफा। ये समझ लें कि ख़रीदने वाले 20 लोग बढ़ गए हैं और बेचने वाले 5 लोग ज़्यादा हुए हैं। तो अब ख़रीदने वाले भी ज़्यादा हुए हैं और बेचने वाले भी ज़्यादा हुए हैं, तो मिकदार तो बढ़ ही जाएगी। अब ख़रीदने वाले 20 लोग बढ़े हैं और बेचने वाले 5 नए लोग हैं, तो नतीजतन आप उस शख्स को चीज़ बेचेंगे जो महंगी ख़रीदेगा, तो कीमतें क्या हो जाती हैं बेटा, आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक है, आपकी मिकदार भी बढ़ गई है और आपकी कीमत में भी पहले से इजाफा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ तक बेटा आपके 6 केसेस हो गए हैं, बाकी 5 केसेस इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे।